हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम टोपोलॉजिकल लेक्चर नंबर 11 करेंगे, जिसमें हमारे पास टॉपिक रहेगा होम्योमॉर्फिज्म। तो हमारे चैप्टर का नाम था कॉन्टिन्यूटी एंड होम्योमॉर्फिज्म, जिसमें हमने कॉन्टिन्यूटी के ऊपर जो डेफिनेशंस थी और कॉन्टिन्यूटी पर बेस्ड जो थ्योरम्स थी वो हमने डिस्कस कर ली थी। वो जो हमने थ्योरम्स कराई हैं वो आपके लिए इनफ है, उनसे आपका एग्जाम हो जाना चाहिए। अगर बाई चांस एक दो थ्योरम्स इधर उधर आ जाती हैं तो वो आप कंसेप्ट आपको क्लियर होगा तो आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। बाकी चांसेस वही है कि उन थ्योरम में से ही आपके पास एग्जाम में आएगा, ठीक है। अब होम्योमॉर्फिज्म के लिए हम चलते हैं। होम्योमॉर्फिज्म की डेफिनेशन क्या होती है, लेट x,2 एंड y,v बी टोपोलॉजिकल स्पीसीज। यहाँ पे हम दो टोपोलॉजिकल स्पेस लेके चल रहे हैं, x,2 और y,v, ठीक है। एंड लेट f बी ए मैपिंग ऑफ x इंटू वाई, और हमने एक मैपिंग डिफाइन करी है f x से y पर, मतलब f हमारे पास इस तरह से डिफाइन हो रहा है, f से x टू y, ठीक है। देन हमारे पास क्या होगा कि फर्स्ट पॉइंट है f इज सेट टू बी ओपन मैपिंग। अब ये जो f मैपिंग है वो ओपन मैपिंग होगी इफ एंड ओनली इफ, I इफ एंड ओनली इफ हो गया इसका मतलब, ठीक है। एफ जी इज वी ओपन वेन एवर जी इज टाउ ओपन, मतलब हम x में से कोई भी एक ओपन सबसेट निकालते हैं g, ठीक है। अब x में से ओपन सबसेट हमने g निकाला है तो g हमारे पास टाउ ओपन हो जाएगा। तो अगर हम इस g पर एफ जी लगाते हैं तो वो हमारे पास y में जाएगा। अगर वो y में ओपन हो जाता है तो उसे हम बोलेंगे वी ओपन, ठीक है। अगर g का हमारे पास ओपन सबसेट जो हमने निकाला है, टाउ ओपन जो सबसेट है, वो अगर f में लगाने पर v में वो y में हमारे पास टाउ वी ओपन हो जाता है, मतलब ओपन साइड बन जाता है, तो हमारे पास जो मैपिंग होगी वो ओपन मैपिंग होगी, ठीक है। सेकंड क्या है, f इज सेट टू बी क्लोज्ड मैपिंग। जो हमारे पास मैपिंग है वो क्लोज्ड मैपिंग होगी इफ एंड ओनली इफ एफ एच इज वी क्लोज्ड व्हेनेवर एच इज टाउ क्लोज्ड। इसमें क्या है कि हमने x में से सबसेट निकाला है h, और उस पर जब हमने f में लगाई है एफ एच, तो उसमें क्या हो रहा है कि h जो हमने सबसेट निकाला है x में से, वो हमारे पास अगर क्लोज है तो उसकी जो मैपिंग आई एफ एच वो y में भी क्लोज हो, तो हम बोलेंगे कि जो हमारे पास मैपिंग है वो क्लोज्ड मैपिंग है, ठीक है। थर्ड क्या है, f इज सेट टू बी बाई कंटिन्यूस इफ एंड ओनली इफ f इज ओपन एंड कंटिन्यूस। तो f को हम बोलेंगे कि वो बाई कंटिन्यूस है, मतलब डबल कंटिन्यूस है। बाई का मतलब 2 का होता है, उसका नेमिंग हमने कह दिया बाई कंटिन्यूस। कंडीशन क्या है, इफ एंड ओनली इफ, मतलब फॉरवर्ड भी जाएगा और बैकवर्ड भी कन्वर्स भी होगा। और कंडीशन है हमारे पास कि f हमारे पास ओपन भी होना चाहिए और f हमारे पास कंटिन्यूस भी होना चाहिए, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है हमारे पास, f इज सेट टू बी होम्योमॉर्फिज्म। f को हम बोलेंगे कि वो होम्योमॉर्फिज्म है इफ एंड ओनली इफ f इज बाइजेक्टिव, दैट इज 1 1 एंड ऑन 2। तो हमारे पास होम्योमॉर्फिज्म के लिए 3 कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन है कि f को हमारे पास बाइजेक्टिव होना चाहिए, बाइजेक्टिव मतलब 1 1 और ऑन 2 दोनों होना चाहिए, ठीक है। सेकंड कंडीशन है कि f इज टो वी कंटिन्यूस। f जो हमारे पास मैपिंग है वो टो वी कंटिन्यूस है। टो हमारे पास फर्स्ट वाला टोपोलॉजिकल स्पेस की टोपोलॉजी है, सेकंड वाले टोपोलॉजिकल स्पेस की टोपोलॉजी है, तो टो वी कंटिन्यूस होना चाहिए। और f इनवर्स आ गया तो v2, ठीक है, उल्टा हो गया v2 कंटिन्यूस होना चाहिए। तो होम्योमॉर्फिज्म की ये कंडीशन हो गई है, ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि होम्योमॉर्फिज्म की डेफिनेशन लिखिए एग्जाम में, तो अगर आपसे वो वेरी शॉर्ट में पूछा गया है तो आप सिर्फ ये 4th पॉइंट लिखिएगा, ठीक है। और आपसे अगर शॉर्ट में पूछ लिया गया है या ज़्यादा मार्क्स का पूछ लिया गया है तो आप ये पूरी की पूरी जो डेफिनेशन है ना उसे लिख कर आइएगा। वैसे भी ऊपर की जो तीनों जो पॉइंट्स हैं वो तो बिल्कुल ईजी है, ठीक है, नीचे वाला भी ईजी है, बस थोड़ा सा समझने की बात है तो आपके माइंड में रह जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम थ्योरम पर चलते हैं, वो भी हमारे पास होम्योमॉर्फिज्म पर बेस्ड है। तो हमारे पास थ्योरम है, होम्योमॉर्फिज्म इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन इन द कलेक्शन ऑफ ऑल टोपोलॉजिकल स्पीसीज। मतलब हमारे पास जो होम्योमॉर्फिज्म है वो इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगी अगर किस्म के लिए हमारे पास अगर कलेक्शन बनाते हैं टोपोलॉजिकल स्पीसीज का। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, कोई भी ऐसा रिलेशन जिसमें हमारे पास 3 कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। कौन कौन सी, रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिसिटी और ट्रांजिटिविटी। ये आपने शायद 12th क्लास में पढ़ा होगा। 12th क्लास का हमारे पास कंसेप्ट होता है इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर आपको नहीं याद तो मैं एक बार बता देती हूँ। रिफ्लेक्सिविटी में क्या होता है कि अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास x इक्वल्स टू x आ जाए, आइडेंटिटी हो जाए, तो वो हमारे पास रिफ्लेक्सिविटी होता है, ठीक है। अगर हम लेके चलते हैं x इक्वल्स टू y है और इसे हम इम्प्लाई करते हैं कि y इक्वल्स टू x आ रहा है, तो उससे हम कह देते हैं सिमेट्रिसिटी है, ठीक है। और ट्रांजिटिविटी के लिए क्या है कि अगर x इक्वल्स टू y है और y इक्वल्स टू z है, तो इन दोनों को कंबाइन करके अगर हम ये कह दें कि x इक्वल्स टू z है तो वो हमारे पास ट्रांजिटिविटी हो जाता है, ठीक है। ये तीनों पॉइंट्स होते हैं। यहाँ पे हमने इक्वल्स टू की कंडीशन ली है क्योंकि यहाँ पे हमें जो टोपोलॉजिकल स्पेस है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ठीक है। जब हमने क्लास 12th में पढ़ते हैं तो उसमें हम ऑर्डर पेयर लेके चलते हैं कि x, हमारे पास जो रिलेशन है उसमें बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा। उसके बाद x, y हमारे पास रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो y, x भी हमारे पास रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए, तब वो हमारे पास सिमेट्रिक बनता है, ठीक है। यहाँ पे हम टोपोलॉजिकल स्पेस के लिए चल रहे हैं, इसलिए मैंने इक्वल्स टू वाली एग्जाम्पल आपको दिया है। तो ये मत सोचिएगा कि पता नहीं क्या हो गया है, 12th में हमने कुछ और पढ़ा था। तो हमारे पास जैसा कंसेप्ट है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो उसके लिए हम तीनों पॉइंट्स प्रूव करेंगे, रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिविटी, ठीक है।
तो फर्स्ट आता है रिफ्लेक्सिविटी, उसके लिए हम क्या लेके चल रहे हैं, हम एक ही स्पेस लेके चलेंगे। इफ एक्स कॉमा टो इज एनी टोपोलॉजिकल स्पेस, हमारे पास एक्स कॉमा टो कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस है तो हमारे पास एक्स कॉमा टो जो टोपोलॉजिकल स्पेस है वो खुद के इक्वल होगा एक्स कॉमा टो के, ठीक है। देन एक्स कॉमा टो इज इक्वल टू एक्स कॉमा टो, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। सिंस द आइडेंटिटी मैपिंग आई सच दैट एक्स टू एक्स सच दैट आई एक्स इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स इज अ होमोमॉर्फिज्म। अब हमने क्या करा है कि यहाँ पे हमने आइडेंटिटी मैपिंग डिफाइन करी है आई एक्स से लेकर एक्स पर। अब देखो हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन को होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना है। होमोमॉर्फिज्म के लिए हमारे पास एक मैपिंग डिफाइन होनी चाहिए, एक टोपोलॉजिकल स्पेस है दूसरे टोपोलॉजिकल स्पेस में। अब रिफ्लेक्सिविटी चल रही है तो दोनों टोपोलॉजिकल स्पेस हमने आइडेंटिकल ले लिया है, ठीक है। अब ये हमने मैपिंग डिफाइन करी है। अब देखो इस आइडेंटिकल मैपिंग है, सेम टोपोलॉजिकल स्पेस है, सेम पर जा रहा है तो उसे हम आइडेंटिकल मैपिंग को आई से डिनोट कर देते हैं। और उसे हम डिफाइन किस तरह से कर रहे हैं कि आई एक्स हमारे पास एक्स के इक्वल है और ये जो टोपोलॉजी होती है, ये जो मैपिंग होती है होमोमॉर्फिज्म होती है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन है रिफ्लेक्सिविटी की वो सेटिस्फाइड हो चुकी है, ठीक है। अब हम सेकंड पर आ जाते हैं सिमेट्रिक के लिए। तो सिमेट्रिक के लिए हम क्या लेके चले, लेट एक्स कॉमा टू इज कॉन्ग्रुएंट टू वाई कॉमा वी। हमने दो टोपोलॉजिकल स्पेस लेने हैं, मान लिया कि एक्स कॉमा टू वाई कॉमा यू के कॉन्ग्रुएंट है। अब हम क्या प्रूव करेंगे कि वाई कॉमा यू भी हमारे पास कॉन्ग्रुएंट होगा एक्स कॉमा टू के, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ये इसके कॉन्ग्रुएंट लिया है, तो देन देयर एग्जिस्ट अ होमोमॉर्फिज्म एफ फ्रॉम एक्स कॉमा टू टू वाई कॉमा वी। अब जब ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट मतलब हमारे लिए हम इसे क्या मान के चल रहे हैं कि ये जो एक्स कॉमा टू है ये वाई कॉमा वी के कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट कह रही हूँ होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है। तो अगर ये होमोमॉर्फिज्म है तो होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो वहाँ पे एक होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कर रहा होगा एफ एक्स कॉमा टू से वाई कॉमा यू पर। मतलब अगर ये दोनों टोपोलॉजिकल स्पेस आपस में होमोमॉर्फिक हैं तो इसका मतलब हमारे पास एक मैपिंग डिफाइन हो रही होगी एफ एक्स से वाई पर, ठीक है, जो होमोमॉर्फिक मैपिंग होगी। और अगर होमोमॉर्फिक मैपिंग है तो उसके लिए होमोमॉर्फिज्म की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होती। तो तीनों कंडीशन क्या है हमारे पास, एफ इज 1 1 और ऑन टू। जो हमारे पास एफ मैपिंग है वो 1 1 भी होगी और ऑन टू भी होगी। एफ हमारे पास टो यू कंटिन्यूस होगा। एफ हमारे पास एक्स वाला टोपोलॉजिकल स्पेस टो और वाई वाला टोपोलॉजिकल स्पेस हमारे पास यू है तो टो यू कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। और एफ इनवर्स हमारे पास यू कॉमन यू टू कंटिन्यूस हो जाएगा। तो एफ इनवर्स करेंगे तो यू से टो पर हमारे पास कंटिन्यूस हो जाएगा क्योंकि एफ हमारे पास होमोमॉर्फिक मैपिंग है, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं होगा। इट फॉलोज दैट एफ इनवर्स इज अ होमोमॉर्फिज्म ऑफ वाई कॉमा यू ऑन टू एक्स कॉमा टो। देन अगर अब हमारे पास जब एफ होमोमॉर्फिक मैपिंग हो गई है तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारे पास एफ इनवर्स आएगी, एफ इनवर्स जो हमारे पास मैपिंग आएगी वो किस पर होगी, वाई से एक्स पर डिफाइन हो रही होगी एफ इनवर्स, ठीक है। तो वो भी हमारे पास होमोमॉर्फिज्म होगी। अगर वो होमोमॉर्फिज्म हुई तो हमारे पास कंडीशंस क्या क्या बनेंगी, अब उन कंडीशंस को एक बार देख लीजिए। देखो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट वाली कंडीशन में जब हम क्या मान के चले थे कि एक्स कॉमा टो और वाई कॉमा यू हमारे पास होमोमॉर्फिक है, ठीक है। तो उस केस में हमारे पास था कि एफ हमारे पास 1 1 ऑन टू है। अगर एफ हमारे पास 1 1 ऑन टू है इससे हम इंप्लाई कर सकते हैं कि एफ इनवर्स भी हमारे पास 1 1 ऑन टू होगा। अब कौन सी हम मैपिंग लेके चल रहे हैं, हम एफ इनवर्स, और ये कौन सी थी हमारे पास एफ के लिए था ये, ठीक है। एफ इनवर्स भी हमारे पास 1 1 ऑन टू हो जाएगा क्योंकि एफ हमारे पास 1 1 ऑन टू है, ठीक है। अब एफ इनवर्स हमारे पास यू टू कंटिन्यूस है। थर्ड वाली से हमें पता है कि एफ इनवर्स हमारे पास यू टू कंटिन्यूस है। जब हमने फॉरवर्ड प्रूफ किया था, देखो यहाँ पे जब हमने प्रूफ किया था इसका थर्ड वाले पॉइंट से हमारे पास है एफ इनवर्स हमारे पास यू टू कंटिन्यूस है। तो इस वाली लाइन को हम उठाकर सेकंड लाइन में यहाँ पे रख सकते हैं कि एफ इनवर्स हमारे पास यू टू कंटिन्यूस है, ठीक है। तो हमारे पास जो फॉरवर्ड वाला जो कंटिन्यूटी दिखानी होती है वो हमारे पास आ गई। अब एफ इनवर्स का इनवर्स हमारे पास कंटिन्यूस होना चाहिए, तो एफ इनवर्स का इनवर्स लिया वो हमारे पास एफ हो गया। और एफ हमारे पास टो यू कंटिन्यूस है क्योंकि हमने अभी भी सेकंड वाले पॉइंट में प्रूव करा है जो यहाँ पे थर्ड पॉइंट में किया गया है। तो हमारे पास यहाँ पे एफ इनवर्स के लिए जो तीनों कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर रही है होमोमॉर्फिज्म की तीनों कंडीशन। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि वाई कॉमा यू कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा या होमोमॉर्फिक हो जाएगा एक्स कॉमा टू से। दस वी हैव शोन दैट, हमने क्या शो कर दिया कि एक्स कॉमा टू होमोमॉर्फिक था वाई कॉमा यू से। तो इससे हम इंप्लाई कर सकते हैं कि वाई कॉमा यू भी होमोमॉर्फिक होगी एक्स कॉमा टू से, ठीक है। इस तरह से हमने जो सिमेट्री वाला पार्ट था वो भी हमने प्रूव कर दिया है। अब हमारे पास आता है ट्रांजिटिविटी का, ठीक है। तो ट्रांजिटिविटी के लिए हम क्या लेके चल रहे हैं, इसमें हम तीन टोपोलॉजिकल स्पेसेस लेके चलेंगे। एक्स कॉमा टू हमारे पास होमोमॉर्फिक है वाई कॉमा यू से, ये हमारे पास यू है, थोड़ा ओ सा लग रहा है तो ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। एक्स कॉमा टू होमोमॉर्फिक है वाई कॉमा यू से, एंड जो वाई कॉमा यू टोपोलॉजिकल स्पेस है वो होमोमॉर्फिक है जेड कॉमा डब्ल्यू से, ठीक है। हमें प्रूव क्या करना है कि एक्स कॉमा टू होमोमॉर्फिक होगा जेड कॉमा डब्ल्यू से। ये हमारे पास ट्रांजिटिविटी की कंडीशन होती है, ठीक है। तो हमने इसके लिए क्या करा, जो हमारे पास पहले दो टोपोलॉजिकल स्पेस है इसके लिए हमने मैपिंग कंसिडर कर ली एफ, और जो लास्ट वाले दो हैं इसके लिए मैपिंग कंसिडर कर लिया हमने जी, ठीक है। तो लेट एफ एंड जी बी द कॉरस्पॉन्डिंग होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। हमने मान लिया कि एफ पहले वाले के लिए और जी दूसरे वाले के लिए कॉरस्पॉन्डिंग होमोमॉर्फिज्म है,
ठीक है। वी हैव टू शो दैट, अब हमें शो क्या करना है कि x, टू होमोमॉर्फिक होगा z, w से, ठीक है, ये हमें शो करना है। टू शो दिस वी ऑब्जर्व दैट द मैपिंग, अब हमें ये शो करने के लिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा तभी तो हमारे पास आएगा, और इन दोनों को कंबाइन करने के लिए हमारे पास मैपिंग क्या आएगी, पहले वाली मैपिंग हमारे पास f थी, दूसरी वाली मैपिंग हमारे पास g थी, तो हमारे पास इन दोनों की कंबाइंड मैपिंग आएगी g ऑफ f, ठीक है। तो हमारे पास जो मैपिंग आ गई जी ओ एफ, जो x से लेकर z पर डिफाइन हो रही होगी, ठीक है। तो हम क्या शो करेंगे कि जो हमारे पास मैपिंग है जी ओ एफ x से z पर जो डिफाइन हो रही है वो होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है। तो हम इसे होमोमॉर्फिज्म अब प्रूव करते हैं। होमोमॉर्फिज्म प्रूव करने के लिए हम अपने तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन क्या होती है कि वो 1 1 और ऑन टू होना चाहिए, ठीक है। अब देखो f जो मैपिंग है वो इस टोपोलॉजिकल स्पेस से इस टोपोलॉजिकल स्पेस पर हमारे पास डिफाइन है और ये होमोमॉर्फिक है, इसका मतलब f हमारे पास 1 1 ऑन टू है, ठीक है। f इज 1 1 ऑन टू। सिमिलरली ये टोपोलॉजिकल स्पेस इस टोपोलॉजिकल स्पेस के होमोमॉर्फिक है, इसका मतलब g हमारे पास 1 1 ऑन टू होगी, ठीक है, एंड g इज 1 1 ऑन टू। अब f भी 1 1 ऑन टू है, g भी 1 1 ऑन टू है, इसका मतलब हम इससे इंप्लाई कर सकते हैं कि जो गॉफ होगा वो भी 1 1 ऑन टू होगा, ठीक है। सेकंड हमारे पास पॉइंट होता है कि जो हमारे पास मैपिंग है वो हमारे पास 2u कंटिन्यूस होनी चाहिए, मतलब पहले वाले के लिए और लास्ट वाले के लिए, मतलब 2w कंटिन्यूस होनी चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या पता है कि जो f है वो 2u कंटिन्यूस है, ये दोनों आपस में होमोमॉर्फिक में, इसका मतलब f जो मैपिंग होगी वो 2u कंटिन्यूस होगी, ठीक है। और g हमारे पास uw कंटिन्यूस होगी, तो f इज 2u कंटिन्यूस एंड g इज uw कंटिन्यूस। तो इन दोनों को अगर हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, जो गॉफ है वो 2w कंटिन्यूस हो जाएगी, ठीक है। अब थर्ड वाले पॉइंट के लिए हमारे पास इन्वर्स वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करना होता है। अब इन्वर्स वाले के लिए अगर हम देख के चलें तो जी का अगर हम इन्वर्स देखेंगे तो वो डब्ल्यू यू कंटिन्यूस होगा, ठीक है। जी इन्वर्स इज डब्ल्यू यू कंटिन्यूस। ऑफ एफ के लिए देखेंगे तो एफ इन्वर्स हमारे पास यू टू कंटिन्यूस होगा एंड एफ इन्वर्स इज यू टू कंटिन्यूस होगा, ठीक है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने अभी तक हम गॉफ लेके चल रहे थे, अब हमने फॉग क्यों लिख लिया एफ इन्वर्स जी इन्वर्स, क्योंकि हमारे पास एक लॉ होता है कि अगर गॉफ पर जी ओ एफ पर हम इन्वर्स अप्लाई करते हैं तो वो रिवर्स ऑर्डर में आता है, मतलब एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स आता है, इसलिए हमने पहले एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स लिया है, ठीक है। तो हमारे पास एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स डब्ल्यू टू कंटिन्यूस हो जाएगा, क्योंकि जी डब्ल्यू यू कंटिन्यूस है और एफ इन्वर्स यू टू कंटिन्यूस है, तो डब्ल्यू इधर का आ गया और टू इधर का आ गया, तो डब्ल्यू टू कंटिन्यूस हो गया, ठीक है। इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं, गॉफ इन्वर्स लिख सकते हैं, तो हमारे पास गॉफ इन्वर्स इज डब्ल्यू टू कंटिन्यूस बन गया है, ठीक है। अब जब हमारे पास जो मैपिंग थी वो गॉफ ही तो डिफाइन हो रही थी एक्स से जेड के लिए, वो उसका इन्वर्स भी हमारे पास डब्ल्यू टू कंटिन्यूस आ गया है, इसका मतलब हमारे पास जो होमोमॉर्फिज्म की तीनों कंडीशन दैट इट इज 1 1 ऑन टू, 2w कंटिन्यूस एंड इनवर्स वाली जो मैपिंग है वो w2 कंटिन्यूस होनी चाहिए, वो तीनों सेटिस्फाई हो गई हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो x, टोपोलॉजिकल स्पेस है वो होमोमॉर्फिक हो गया है z, w टोपोलॉजिकल स्पेस की, ठीक है। इस तरह से हमने ट्रांसिटिविटी की जो कंडीशन है वो भी हमने सेटिस्फाई कर दी, ठीक है। आई होप आपको ये जो थ्योरम है वो समझ में आई होगी। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में हमारे पास जो चैप्टर नंबर 5 था कॉन्टिन्यूटी एंड होमोमॉर्फिज्म वो हमारे पास कंप्लीट हो गया है। होमोमॉर्फिज्म बस इतना ही था, छोटा सा टॉपिक था। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिएगा और नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हमारी वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।